विचार अपने मन में ला रही हो। बोली कृष्ण कन्हैयालाल की। दोनों ने मिल बैठकर जो है वो इकट्ठे बैठे और परम पिता परमेश्वर का ध्यान किया। सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं कि आज रात्रि दोनों का संयोग हुआ और सुनीति के गर्भ ठहर गया। जो आज तक बांझ थी ना, उसके गर्भ ठहर गया, लेकिन उसे भी आभास नहीं हुआ। और कुछ दिनों बाद छोटी बहन के भी गर्भ ठहर गया। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। एक समय छोटी बहन ने जो है वो अपनी बड़ी बहन को भवन से निकाल दिया। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। भवन से निकाल दिया और बड़ी बहन ने जो है वो महल के दूर जाकर जो है वो अपनी छोटी सी कुटिया बनाई और वहीं परमात्मा का चिंतन। जय राधे कृष्णा जय हो कुंज विहारी। कहते हैं भगवान को याद करके समय बिताने लगे। अब ये समाचार आग की तरह फैलने लगा। कुछ दिनों बाद, ये बात छुपाने से थोड़ी छुपती है, कुछ दिनों बाद सबको पता लग गया कि अब तो राजा की दोनों पत्नियां जो है वो गर्भवती हैं। राजा ने अपनी बड़ी पत्नी को उससे कहा कि चलो आप भवनों में रहो, लेकिन उसने मना कर दिया। सन्यासी का जीवन व्यतीत करती थी, अर्थात सब कुछ मोह माया त्याग दी थी। वो शुभ संयोग आया, वो शुभ घड़ी आई जब दोनों के यहाँ दो बालकों ने जन्म लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैयालाल की। जब बालकों का जन्म हुआ, अब तो राजा से नहीं रहा गया। जो सुनीति के यहाँ भी बालक हुआ और जो सुरुचि के यहाँ भी बालक हुआ, दोनों को इकट्ठे लिया और ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने वेद पाठ, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हुए नामकरण संस्कार की विधि पूरी की। बोलिए कृष्ण कन्हैयालाल की। ब्राह्मणों ने जो सुनीति का बालक था उसका नाम रखा जी उत्तम, और जो सुनीति थी उसके बालक का, सबसे बड़ी थी, उसके बालक का नाम रखा ध्रुव। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। अब दोनों चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगे। जो सुनीति थी वो तो महलों में रहती थी, और जो सुरुचि थी वो महलों में रहती थी, और जो सुनीति थी वो बाहर रहती थी झोंपड़े में। अब दोनों बालक आपस में मिलते जुलते दोनों चंद्रमा की कला की भांति बढ़ने लगे। सुनीति का बालक महलों में आता और वो खेले वगैरह डालता। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। एक बार सुनीति और उसका बेटा उत्तम भवनों में बैठे हुए थे। राजा आए और उन्होंने जो है वो सुरुचि के बालक को अपनी गोदी में बिठालना चाहा। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। गोदी में बिठालने लगे। सामने से बड़ी पत्नी का बेटा भी, बड़ा बालक भी आ गया, ध्रुव। अब छोटे भाई को देख रहा है कि वो पिता की गोदी में बैठा है, तो ध्रुव ने भी पिता की गोदी में बैठना चाहा। राजा ने जो है वो उसका हाथ जैसे ही पकड़ा तो जो सुरुचि थी, जो उसकी सौतेली माँ थी या यूं कहें या मौसी थी, उसने उसका हाथ पकड़ा और पीछे की तरफ धक्का दे दिया। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। बोला तू इस गोद में बैठने के लायक नहीं है। छोटा सा बालक है, मन को ठेस पहुंची और रोता रोता अपनी माँ के पास चला गया। इसलिए तो कहा गया है कि बोली गोली से बुरा कर जाती है काम,
गोली मारेंगे ना थोड़ी देर तड़पेगा, लेकिन बोली रूपी अगर हम किसी को मारते हैं गोली, तो वो हर समय जब उसको याद आएगी वो तड़पता ही रहेगा। अब ध्रुव रोता रोता जा रहा है और कह रहा है, माँ माँ माँ। जैसे ही सुनीति ने सुना, बेटे को अपनी छाती से लगाया और फूट फूट कर वो भी रो रही है। बोला, बेटा क्या हुआ क्या हुआ? अब ध्रुव ने रोते रोते कहा, बोला, माँ मैं पिता की गोदी में बैठने के लिए चला था, छोटी माँ ने जो है वो मुझे निकाल दिया। बोला, तू इस गोद में बैठने लायक है नहीं। अगर तू इस गोद में बैठना चाहता था तो तुझे मेरे गर्भ से जन्म लेना था। बोले कृष्ण कन्हैया की। तो माँ तू ये बता कि वो मेरे पिताजी नहीं है, या मैं उनका बेटा नहीं हूँ, या मैं उनकी गोदी में बैठने का अधिकारी नहीं हूँ। बोले कृष्ण कन्हैया की। बच्चों के होते हैं ना जी तरह तरह के सवाल। देखिए सुनीति ने जो मन भटक रहा था ना, उस भटके हुए मन को कैसे संभाला और कैसे प्रेरित किया। सुनीति कहती है, बोला, बेटा तो क्या हुआ? अगर छोटी माँ ने तुझे भला बुरा कहा तो है तो बेटा वो भी माँ ही, और माँ का दर्जा जो है वो सबसे ऊंचा है। माँ डांट भी सकती है, माँ फटकार भी सकती है और माँ मार भी सकती है। बोला, बेटा माँ की बातों का बुरा नहीं मानते। बोला, माता जी जो मैं गोद में बैठना चाह रहा था तो। बोला, बेटा तू उस गोद की इच्छा कर रहा है जो नश्वर है, जो कुछ देर के लिए तुझे प्राप्त होगी और बाद में वो नष्ट हो जाएगी। तू तो उस परमपिता परमेश्वर की गोद में बैठने की इच्छा रख, जो अगर एक बार मिल जाए तो सदा सदा के लिए प्राप्त हो जाती है। बोली कृष्ण कन्हैया की। बोला, तो माँ वो परमपिता परमेश्वर की गोद मिलती कैसे है? बोला, बेटा उसके लिए तो तप करना पड़ता है। अब 5 वर्ष की आयु है जी ध्रुव की। माता ने प्रेरित किया तप के लिए। उसी समय माँ के चरणों में प्रणाम किया। बोला, बेटा कहाँ जा रहा है? बोला, माँ आप ही ने तो मुझे तप के लिए बोला, तो मैं तो तप करूंगा। बोला, बेटा कहाँ जाएगा? बोला, माँ मैं जंगल में चला जाऊंगा और समाधि लगा लूंगा और परमात्मा को ढूंढूंगा, उसको याद करूंगा, और जब वो मेरे सामने आएगा तो मैं उसकी गोद में बैठकर जो है वो तुझे दिखाऊंगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया की। मोह पुंसो मृते त्रिनाः यद लोको निज कर्म भी येन स्मविनाधाय यस्यास्यात् कर्म भी। सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं, राजन मनुष्य अपने जीवन में अपने कर्मों के अनुसार ही जो है वो फल प्राप्त कर लेता है। अब 5 वर्ष की आयु है, ध्रुव जी जा रहे हैं। देखिए आज तक कोई मंत्र नहीं मिला था। रास्ते में जाते जाते तरह तरह के विचार आ रहे हैं। देवता लोग आकाश मार्ग से देख रहे हैं। 5 वर्ष की नन्ही सी आयु है, बालक जा रहा है। मन में विश्वास है, परमात्मा का भजन करूंगा, परमात्मा को याद करूंगा। कैसे मिलेंगे परमात्मा ये पता है नहीं, लेकिन आगे की तरफ कदम बढ़ाए जा रहा है। बोलिए कृष्ण कन्हैया की। भगवान जो है वो देख रहे हैं। देवराज इंद्र ने सोचा थोड़ा इस बालक की परीक्षा तो करूं। देवराज इंद्र ने वायुदेव को आज्ञा लगाई, हवा बरसाओ, इतनी हवा बरसाओ, इतनी आंधी तूफान बरसाओ, उस आंधी तूफान से डरकर ये बच्चा जो है वो अपने घर चला जाए। अब पवन देव अपने पूरे प्रचंड आवेग, बोलिए कृष्ण कन्हैया की। पवन देव थक हार कर आ गए इंद्र के पास। बोले, नहीं महाराज उसका विश्वास दृढ़ है,
बादलों को कहा मेघ बरसे, खूब बिजलियां कड़की, लेकिन बच्चा आगे की तरफ जा रहा है। जंगल में जितने भी जानवर हैं तरह तरह की आवाजें कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव जो है वो उन आवाजों से भी नहीं डरे। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। अब जंगल में उन्हें छोटा सा एक सुंदर सा भूखंड दिखा, एक स्थान पर बैठ गए। अब बैठ गए, कोई मंत्र आता नहीं, कैसे समाधि लगती है वो पता है नहीं। अब बैठ गए, आंखें खुली करके देख रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। भगवान विष्णु के द्वारा प्रेरित देवर्षि नारद जी वहां आए। देवर्षि नारद जी आए और उस बच्चे के सामने आए। जैसे ही आए, ध्रुव ने उठ खड़े होकर देवर्षि नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद ने कहा, बोला बेटा कल्याण हो। बोला बेटा इस समय तुम इस घोर निर्जर वन में क्या करने आए हो? बोला गुरुदेव, देवर्षि जी मैं इस समय, महात्मन जी मैं इस समय अपनी माता की आज्ञा लेकर आया हूँ। मेरी माता ने आज्ञा लगाई है कि जाओ जंगल में तप करो, परमात्मा को प्राप्त करो, उस परमात्मा की गोद को प्राप्त करो। तो मैं अपनी माँ की इच्छा पूर्ति के लिए इस जंगल में आया हूँ। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। बोला बेटा तुझे पता है किस प्रकार से तप किया जाता है? बोला नहीं। बोला बेटा तप करना बड़ा मुश्किल है। बोला गुरुदेव मैं कर लूंगा। तो बोला बेटा उसके लिए मंत्र जाप भी करना पड़ता है। ध्रुव ने जो है वो देवर्षि नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। बोला महात्मन जी आज से आप ही मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, तो दीजिए मुझे गुरु मंत्र, जिस मंत्र का सहारा लेकर मैं परमात्मा के पास पहुंच जाऊं, परमात्मा को प्राप्त कर लूं। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं कि राजन इस तरह से आज देवर्षि नारद जी ने उन्हें गुरु मंत्र दिया ध्रुव को, और मंत्र दिया जी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत कहती है जो भी मेरे भक्त मेरी कथा को सुने वो इसी मंत्र का जाप करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी मंत्र का जाप करते हुए जो भी भक्त मेरी कथा को सुनते हैं, बड़े से बड़े घोर कलयुग में भी उनका कल्याण हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैयालाल की। अब गुरु मंत्र मिल गया, देवर्षि नारद जी वहां से चल दिए। अब ध्रुव जो है वो एक स्थान के ऊपर खड़ा हो गया। सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं राजन 6 महीनों तक उसने फलाहार करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 6 महीनों तक जब फलाहार का समय होता तो वो जंगल से इकट्ठा करके कंदमूल फल खाता और फिर इसी मंत्र में। एक समय ऐसा आया कि कुछ समय बाद उसने जो है वो फलाहार भी छोड़ दिया। केवल अब तो एक पैर के ऊपर खड़ा है और केवल श्वास वायु को ही पी रहा है। जो श्वास ले रहा है ना, जो पहले फलाहार करता था उसने फलाहार भी छोड़ दिया, केवल सांस ले रहा है और भीतर से आवाज आ रही है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब जब कुछ समय बीता, सुखदेव मुनि जी महाराज कथा सुना रहे हैं राजन। अब तो उसने वो श्वास लेना, जो श्वास अंदर गया ना जी, बस अंदर का अंदर और भीतर से जो हमारा ब्रह्म नाद होता है ना जी, उस नाद का सहारा लेकर और भीतर ही भीतर
ओम नमो भगवते वासुदेवाय भीतर ही भीतर। सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, जो भी गुरु के द्वारा दिए हुए मंत्र के साथ ओम शब्द जोड़ता है, उसका वह मंत्र जो है वो सिद्ध हो जाता है। वैसे भी भक्तजनों, ये जो ओम है ना, व्याकरण की दृष्टि में देखें तो इस ओम में भी 3 शब्द हैं, अ, उ और म। इन 3 शब्दों के संयोग से ओम बनता है। बोलने का अभ्यास करो। सबसे पहले अ बोला जाएगा, फिर स्वतः ही उ आ जाएगा, और जब ओम अंतिम चरणों में पहुंचेगा तो स्वतः ही अपने मुख से जो है वो ओम म जो है वो बोला जाएगा। तीनों सम्मिलित स्वर में जो है वो ओम की आवाज बनती है। ओम। कहते हैं जब ओम शब्द का नाद होता है तो अपने आप ही आपके द्वारा अ, उ, म इन 3 शब्दों के, इन 3 स्वरों के 3 अधिष्ठात्री देवता है। 3 देवता है। अ बोलने के लिए मुंह खोला जी। मानो जैसे ही अ बोला, जो इस संसार को बनाता है, रचना करता है, कौन है जी? ब्रह्मा जी। स्वतः ही आपके द्वारा ब्रह्मा जी को प्रणाम हो गया। ओ, जो इसका पालन पोषण करता है भगवान विष्णु, स्वतः ही आपके द्वारा जो है वो भगवान विष्णु को अभिस्मरण हो गया। और जो सभी को अपने बीच में समा लेता है वो है कौन जी? हाँ जी, बोले कृष्ण कन्हैया की। भगवान शिव। स्वतः ही भगवान शिव का ध्यान हो जाता है। और जिस भी मंत्र को बोलने से पहले, इसलिए तो ब्राह्मण लोग सबसे पहले कोई भी मंत्र बोलते हैं तो ओम शब्द जो है वो जरूर बोलते हैं। ये नियम भी है और ये होता है ऐसे। बोले कृष्ण कन्हैया की। अब तो ध्रुव ने जो है वो श्वास रोक रखा है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये भीतर से नाद शब्द जो है वो उच्चारित हो रहा है। और इतना प्रकाश, इतना तेज निकल रहा है। सूत जी महाराज महात्माओं को सुना रहे हैं, राजन हे महात्माओं, वह प्रकाश जो है वो दिव्य अलौकिक प्रकाश स्वर्गलोक में देवताओं तक पहुंच गया। अब एक भक्त अपना श्वास रोके बैठा है। द्युलोक में देवताओं को जो है वो श्वास लेने में परेशानी आए, दौड़े गए ब्रह्मा जी के पास। बोला ब्रह्मा जी ये क्या हो रहा है? बोला वो देखो एक भक्त अपने भगवान को बुला रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया की। अब जैसे ही देवताओं ने देखा, सब दौड़े दौड़े भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास गए, सबने प्रार्थना की। बोला प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए, ध्रुव को दर्शन दे दीजिए। भगवान ने सबको जो है सांत्वना दिया। आज वो शुभ घड़ी आई। उस जंगल में भगवान विष्णु ने अपने विराट स्वरूप के जो है वो अपने चतुर्भुज स्वरूप के दर्शन ध्रुव को कराए। बोले कृष्ण कन्हैया की। कहते हैं जब भगवान ध्रुव के सामने विराट स्वरूप में आए, अब ध्रुव की समाधि इतनी लग गई है जी, उसे पता ही नहीं है कि मेरे सामने भगवान प्रकट हुए पड़े हैं। देवता लोग स्वर्ग से देख रहे हैं, कितना प्यारा भक्त है, भगवान इसको आशीर्वाद देने के लिए आप मुझे फिर भी आंखें नहीं खोल रहा, कितनी पक्की समाधि है। भगवान ने भी देखा, ऐसे ये अपनी समाधि को नहीं खोलेगा। क्यों जी? कारण बताया सुखदेव मुनि जी महाराज ने। राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, बोला गुरुदेव
जिस परमात्मा को याद कर रहा था वो तो परमात्मा पहुंचे थे, फिर वो आंखें क्यों नहीं खोल रहा था? सुखदेव मुनि जी महाराज सुना रहे हैं कि विराजन, जिस मंत्र का वह जाप कर रहा था, जिस परमात्मा को वह याद कर रहा था, मंत्र के प्रभाव से और तपोबल से जो है उस स्वरूप को वह अपने ही अंदर निहार रहा था, उस छटा को अपने भीतर जो है वो देख रहा था। इसी कारण जो है वो उसे सामने भगवान नहीं दिखे, क्योंकि वो तो अपने अंतःकरण में जो है वो परमात्मा को देख रहा है। भगवान ने भी देखा ऐसे आंखें नहीं खोलेगा, जो भीतरी छटा थी ना, भगवान ने उसको खींच लिया, अर्थात उस मूर्त को छिपा दिया। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। जब मूर्त को छिपा दिया तो ध्रुव जो है वो छटपटाकर आंखें खोलता है। जब आंखें खोली तो सामने भगवान। अब 5 वर्ष की आयु है जी। ध्रुव जो है वो बोलना चाह रहा है, भगवान देख रहे हैं, मुख से जो है वो कुछ बोलना चाह रहा है, लेकिन वो स्वर जीवा पर नहीं आ रहा है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कथा हमें सिखाती है, भागवत बताती है कि उस समय भगवान के हाथ में जो शंख है ना, हेम वर्ण पीतांबर और माथे मुकुटनो, शंख चक्र अंबुज गदा और धरे चतुर्भुज रूप। एक हाथ में भगवान शंख लिए रखते हैं। भगवान ने वो शंख जो है वो ध्रुव के मुख पर लगाया और शंख में भगजनों सरस्वती का वास बताया गया है। जैसे सरस्वती मुख पर लगी, ध्रुव के मुख से सहसा ही जो है वो भागवत बताती है 12 श्लोकों में ध्रुव ने जो है वो भगवान की स्तुति की। जो बच्चा केवल ओम नमो भगवते वासुदेवाय गुरु मंत्र का जाप करता था और जब भगवान प्रकट हुए वो कुछ नहीं बोल सका, जब भगवान का सरस्वती रूप शंख जो है वो मुख पर लगा तो सरस्वती जब मुख पर बैठी तो भगवान की स्तुति करने लगा। योऽन्तः प्रविश्य माम वाचमिकां प्रसुप्तां सञ्जीवयत किल शक्तिधर स्वधाम्ना। भगवान की स्तुति करने लगा। सुखदेव मुनि जी महाराज कहते हैं अगर कोई हकलाता हो ना, भागवत बताती है, अगर कोई हकलाता है, बोलने में समस्या आती है तो उसको नित्य प्रति जो है वो शंख नाद करना चाहिए। इससे जो है वो वाणी सुधर जाती है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अब जब भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न है, बोला ध्रुव बेटा मांग लो जो कुछ भी मांगना चाहते हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। ध्रुव कहता है, बोला प्रभु और तो कुछ नहीं चाहिए, मैं केवल आपकी गोदी में आपका सानिध्य जो है वो प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं, बोला बेटा तथास्तु, तुझे मेरा वैसे भी सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। बेटा तू इस धरा पर 36,000 वर्षों तक शासन करेगा और बेटा तेरे लिए तो मैंने आज से ही एक लोक बना दिया है। 36,000 वर्षों तक तो शासन करने के बाद जो है सीधा उस लोक को चला जाएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। और बेटा उस लोक का नाम ले, आज से मैंने तेरे ही नाम से रख दिया, ध्रुव लोक। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इसलिए तो भक्तजनों जब रात्रि का विवाह होता है ना जी, तो जब वेदिका होती है तो वेदिका के बीच में जब सारी क्रियाएं संपन्न लगभग हो जाती हैं तो उसके बीच में ध्रुव तारे का दर्शन कराया जाता है। जो विष्णु रूपी वर होता है और कन्या रूपी लक्ष्मी होती है, उसको ये बोला जाता है, उनको ये बोला जाता है कि आपने ध्रुव तारे का दर्शन
करना है। आकाश मंडल में जो सबसे ज्यादा चमकता है वो ध्रुव तारा है। क्यों? आपने अपना जीवन ऐसे बना लेना है, भावार्थ यही है, आपने अपना जीवन ऐसे बना लेना है जैसे ध्रुव ने बनाया था। फिर आपकी यश कीर्ति जो है वो समाज में सबसे अलग ही दिखेगी। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह से सुखदेव मुनि जी महाराज ने जो है वो ये कथा सुनाई। सूत जी महाराज भी कथा सुना रहे हैं कि हे महात्माओं,